भाई है ये विवेक सिंह सिकरवार, हमारा भाई अब इनको जेल से ले आए हैं। सभी ने, आप सबने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। लेकिन मैं जितने भी भाई हैं उन सब से निवेदन करूंगा कि मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को वो अभी जो सुमन है वो भाई उसके पास में ना एक पद है, पद क्या है, सांसद है, वो मंत्री है, और वो किसी जानबूझ के दूसरे गांव में शहर में आता है। वो इसलिए आता है ताकि लोग उसका विरोध करें, वो एक बड़ा नेता बने, और वो ये भी चाहता है कि छोटा मोटा उस पर हमला हो ताकि उसको वाई सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी मिले। तो अपने समाज के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ उसकी इस काम में मदद ना करें। आप अगर जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे लगाओगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, इसका करो, उस भाई का करो, इस भाई का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने अगर करना है तो या तो हेलो आप साइड उतर जाओ, या तो तरीके से काम करो, और नहीं करना ना भाई तो 2027 में हमारे पास एक बड़ा हथियार है सपा को सफा करने का। जब सरकार, अखिलेश की सरकार घर बैठ जाएगी, सुमन जैसे जो गद्दार लोग हैं, जो हिंदुओं को गद्दार कहने वाले, जो खुद स्वयं गद्दार हैं, वो जब घर बैठ जाएगा फिर आप आराम से, आपको आसानी हो जाएगी। ना तो उसके पास पुलिस प्रशासन फोर्स प्रोटेक्शन होगी और ना उसके पास में पद पावर होगी। भी मैं सब भाइयों से कहना चाहूंगा, कल भी लोगों ने डाल रखी कि वो अलीगढ़ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता, कहाँ मथुरा आ रहा है, कहाँ रहा है। कोई भी अब उसको कुछ मत बोलो, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो वो अपने ऊपर खुद भी जानबूझ के अपने लोगों से भी हमला करा लेगा और हमारे भाइयों के झूठे मुकदमे लग जाएंगे। और मेरा यही काम नहीं है कि मैं हरियाणा से आ करके, या ये सब भाई जो हो गए हमारे भाई संगठन के लोग हैं, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये हाथरस से आए हैं, ये फिरोजाबाद से आए, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। तो कल से हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। एसीपी साहब साइन नहीं कर रहे थे, एसीपी साहब को समझाया तरीके से कि साइन करने पड़ेंगे, हमारे भाई को छोड़ना पड़ेगा। अब बार बार भाई मेरे से कोर्टों से चक्कर तो काटने, क्योंकि मेरे पास में आप सब के लिए सेवा के लिए और भी काम है, और भी कई प्रदेश है, खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, और भी सारे प्रदेश है, मैंने वहां भी काम करना होता मैंने। तो हम जो है कि हमें अब सब, आप सब तो कर देते हो जो करना है करके, और आप चले जाते हो। 751 का जो मुकदमा होगा उसमें फिर क्या लोग सोशल मीडिया पे क्या डालते हैं, कहाँ है करणी सेना, कहाँ है उपेंद्र राणा, कहाँ है उपेंद्र राणा। भाई अकेला नहीं है इस राजपूत समाज में, और भी बहुत सारे भाई हैं। अगर किसी भाई की अगर मजबूरी, अगर किसी भाई ने कुछ कर दिया तो हमने उसका मनोबल ना तोड़ते हुए हमने उसका अब जो कर दिया वो तो कर दिया, पर हमने उसका सहयोग करना चाहिए हर प्रकार से, और हमने उसका साथ देना चाहिए। और अपने बच्चे को अगर कोई हमारा भाई अगर कैसा कर देता है, आगे भी अगर कोई कर देगा तो भी निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि उंगलियों से नाखून दूर नहीं होते। अपने समाज के बच्चों को, अपने भाइयों को हम अकेला छोड़ नहीं सकते। कोई छोड़ सकता, वो केंद्र नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं निवेदन करूंगा सभी भाइयों से, कहीं आप सब सोचे कि विवेक भाई की जमानत करा ली, विवेक भाई को छुड़वा लिया तो और सबको हमें भी वो केंद्र राणा भाई अपने आप छुड़वा लेगा। नहीं छुड़वाएंगे तो सोशल मीडिया पे कहेंगे कि कहाँ हो केंद्र राणा। मेरे भाई आप सब चुप रहो। 2007 अपने आपके पास में फोन है, उस फोन से फोन करो उत्तर प्रदेश के उन सब जिलों में अपने अपने रिश्तेदारों को कि 2027 में सपा को कोई भी वोट ना दे। अखिलेश को घर बिठा दो और फिर ये अपने घर बैठ जाएगा सुमन, फिर इसका पकड़ करके, इसकी गुद्दी इसको पकड़ करके बाहर लेकर आएंगे, जब इसको चप्पलों से मारेंगे। जब इसका काम होगा, वैसे भाई टायर फेंकने से या और कुछ नारे लगाने से, ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। मैंने सारे काम करके देख लिए, बुलडोजर ले जाके दे, हरामी है एक नंबर का, महानीच आदमी है, महान निर्लज आदमी, और उससे बड़ा बेशरम और वाहियात किस्म का आदमी इस दुनिया संसार में हो ही नहीं सकता। ये सारा देश ने देख लिया। एक आदमी जो अपने आप को बड़ा दिखाने को जानबूझ के क्यों आ रहा है लोगों में, कभी एटा जा रहा है, कभी फिरोजाबाद, कभी अलीगढ़, कभी मथुरा, कभी आ रहा है, क्यों जा रहा हो? इसलिए कि लोग उस पर हमला कर दें, और सपा वाले खुद उस पर हमला कर देंगे। अखिलेश क्या पता उसको खुद मरवा देगा, समझ रहे हो ना? सपा वाले खुद मरवा दे, उसको नाम लगा देंगे हमारे भाइयों का। मैं नहीं चाहता मेरे समाज के और भाइयों की जिंदगी खराब हो, उनका मुकदमे लगे, आने वाले समय में उनके ऊपर और दूसरे तरीके से जो है कि कानूनी कार्रवाई हो, और उनको, उनके परिवार को, उनको परेशानी हो। हाथ जोड़ के निवेदन है 2027 में सपा को घर बिठा दो, उनके मुंह पर अपने आप थप्पड़ लगता। ठीक है भाई, चलो भाई अब हमारा आ गया है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, और आपका स्वागत। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। देखिए, अभी एक मुद्दा चल रहा है राकेश टिकैत जी का, कि राकेश टिकैत जी की जो पगड़ी थी
उसको कुछ लोगों के द्वारा जो है कि उछाल दिया। कुछ लोगों ने हाथ मार के गिरा दिया या उछल गई या अपने आप गिर गई, वो एक अलग की बात विषय है। लेकिन बात यह आती है कि एक समाज जो होता है, पगड़ी जो होती है, पगड़ी कोई आम पगड़ी नहीं होती। पगड़ी को उसका समाज, जिस भी, चाहे वो समाज का, धर्म का, किसी भी रूप से जो व्यक्ति कार्य करता है, उसको पगड़ी उसका समाज, उसका धर्म, उसके समाज के अपने लोग पहनाते हैं। अगर वो पगड़ी गिरा दी जाती है तो वो पूरे समाज की गिरती है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। हो सकता है राकेश टिकैत जी की कई गलतियां होंगी, मैं भी मानता हूँ, कहीं ना कहीं उनकी कोई गलती होगी जो किसी भाई को बुरा लगा होगा, तो उन्होंने भी एक लोकतांत्रिक हिसाब से उनका विरोध करना चाहिए, उनके विचारों का विरोध करना चाहिए। उनके साथ में चाहे जो जाति, जो आप करते वो करते, लेकिन पगड़ी को गिराना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पगड़ी इंसान के एक व्यक्ति की नहीं होती, पगड़ी होती है पूरे समाज की, पगड़ी होती है पूरी बिरादरी की। तो हम इस बात के तो भाई, हम जो है कि हमें तो बुरा लगा, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कि उनकी भी पगड़ी को उछाला गया था। एक वो तो प्रशासन के व्यक्ति के द्वारा ही, लेकिन चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी हो या कोई गवर्नमेंट के अधिकारी हो या कोई सरकारी लोग हों, अगर पगड़ी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो गलत है। ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए था। उनके साथ में मैं इस बात का पूर्ण विरोध करता हूँ, क्योंकि बहुत मान और सम्मान होता है। आप उनका विरोध करने के और बहुत सारे तरीके हैं। आप उनके कामों का विरोध कर सकते हैं, आप उनका विरोध कर सकते हैं, उनको काले झंडे दिखा सकते हैं या उनको आप रोक सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पगड़ी किसी की गिराना गलत है। अगर ये जानबूझ के गिराई गई है तो वो गलत है। तो इसमें हम जो है कि मैं तो टिकैत साहब के साथ हूँ इस मामले में। तो बाकी मुझे कोई ज्यादा पता नहीं है। मुझे जो पता है, जहां तक सिर्फ पगड़ी की बात है, मैं उनका इस बात में उनके साथ हूँ। बाकी जिसने ऐसा किया, घिनौना काम किया है, तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए और उसने क्षमा भी मांगनी होगी। माफी तो उसने, मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें तो उसने मांगी है, मीडिया वाले भी दिखा रहे थे। बाकी ये वो वही व्यक्ति या कोई दूसरा है, इस बात के संदर्भ में तो उनके अपने लोग, उनके संगठन के लोग देखे। बाकी हम और हमारा संगठन, हमारे लोग जो है पगड़ी के मामले में हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए था। जय श्री राम, जय भवानी, जय जवान, जय किसान।